मैं श्याम सुंदर मालपानी आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। यह मेरा उत्तरकांड का पहला और रामचरितमानस का 25वां वीडियो है। भरत की प्रतिज्ञा के अनुसार श्री राम के लौटने का एक ही दिन बाकी रह गया है। भरत ने प्रतिज्ञा की थी कि यदि श्री राम 14 वर्ष पूर्ण होते ही नहीं लौटे तो वे आत्मदाह कर लेंगे। भरत जी श्री राम की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसी समय पवनसुत हनुमान ब्राह्मण का रूप धरकर आए। भरत जी को देखते हुए हनुमान जी प्रसन्न हो गए एवं भरत जी से कहा कि आप जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वे श्री राम सकुशल आ गए हैं। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी एवं लक्ष्मण सहित प्रभु आ रहे हैं। यह सुनते ही भरत जी सारे दुख भूल गए। भरत जी ने हनुमान जी का परिचय पूछा। कहाँ से आए हो पूछा। हनुमान जी ने कहा, मैं पवन पुत्र हनुमान जाति का वानर रघुनाथ जी का दास हूँ। भरत जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने श्री राम की सारी गुण गाथा कही और भरत जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम के पास लौट आए। उन्हें भरत जी के कुशल समाचार सुनाए। प्रभु तुरंत पुष्प विमान पर सवार होकर अयोध्या चले। भरत जी अयोध्यापुरी में आए, गुरु जी को सारा समाचार सुनाया। राजमहल में समाचार भिजवाया कि रघुनाथ जी कुशलतापूर्वक नगर में आ रहे हैं। श्री राम के स्वागत के लिए माताएं, भरत, शत्रुघ्न, सारे नगरवासी प्रसन्नतापूर्वक जुट गए। गुरु वशिष्ठ जी, परिवार के सदस्य आदि श्री राम के स्वागत के लिए आगे चले। अयोध्या में पुष्पक विमान से उतरकर उन्होंने विमान को कुबेर के पास भेज दिया। श्री राम के आने से सारा वातावरण प्रसन्नता से भर गया। आपस में मिलने जुलने की औपचारिकताएं पूर्ण हुई। श्री राम भरत शत्रुघ्न से मिले। श्री राम असंख्य रूप में प्रकट होकर सभी अयोध्या वासियों से अलग अलग मिले। माताओं से भावपूर्ण मिलाप हुआ। श्री राम ने गुरु जी की स्तुति कर उनसे आशीर्वाद लिया। गुरु जी ने शुभ घड़ी देखकर श्री राम से सिंहासन पर विराजमान होने का कहा। श्री राम का विधिपूर्वक राज तिलक हुआ। अवधपुरी को तरह तरह से सजाया गया। तीनों भाइयों को स्नान करवाकर तैयार करवाने के बाद श्री राम ने गुरु की आज्ञा से जटाएं खोली, स्नान किया, आभूषण धारण किए। श्री राम का राज तिलक हुआ। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि इस अवसर पर शिवजी भी वहां आए और गदगद वाणी से श्री राम की स्तुति की, उनके गुणों का वर्णन किया। मैं उस शोभा का, उस सुख का शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। यह कथा त्रिताप, दैविक और भौतिक ताप को मिटाने वाली है। श्री राम ने विषादराज गुह को भरत के समान भाई बताकर तरह तरह के उपहार, आभूषण आदि देकर विदा किया। सभी वानर योद्धाओं सुग्रीव, अंगद आदि को सम्मानपूर्वक उपहार आदि देकर विदा किया। रामराज की स्थापना हुई। सभी लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, राम भक्ति में लीन रहते हैं, अतः अपने आप परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। अकाल मृत्यु नहीं होती है। कोई दरिद्र, दीन और दुखी नहीं होता है। सभी धर्मपरायण, गुणवान और चतुर ज्ञानी होते हैं। रामराज का पूरा विवरण तुलसीदास जी ने आगे लिखा है। सभी भाई राम की सेवा के लिए आतुर रहते हैं। नगर की प्रजा हर्षित रहती है। सीता के जुड़वां पुत्र हुए लव और कुश। सभी भाइयों के भी 2-2 पुत्र हुए। राम प्रातः सरयू किनारे नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सज्जनों के साथ सभा करते हैं, जहां गुरु वशिष्ठ जी वेद पुराण की बातें कहते हैं। वहां नारद जी और सनकादि ऋषि श्री राम दर्शन के लिए आते हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी के पूछने पर हनुमान जी श्री राम के गुणों की कथाएं प्रेम पूर्वक सुनाते हैं। एक बार वहां सनकादि ऋषि आए। श्री राम के साथ संवाद कर, श्री राम की स्तुति कर, राम भक्ति देने की विनती कर अपने लोग गए। भरत जी ने श्री राम से संत असंत के लक्षण पूछे। श्री राम ने उन्हें इस विषय में विस्तृत जानकारी दी। नारद जी प्रभु दर्शन के लिए बार बार आते हैं।
श्री राम ने एक बार अयोध्यावासियों को बुलाया एवं नीति की बातें बताई। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। मनुष्य का जन्म हमें बड़े भाग्य से मिलता है। यह देवताओं का भी दुर्लभ है। देवता भी इस मनुष्य जन्म के लिए लालायित रहते हैं, ऐसा सभी ग्रंथों में लिखा गया है। इसे साधन बनाकर हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, परलोक संवार सकते हैं। श्री राम ने मनुष्य जन्म की महत्ता का वर्णन किया है। श्री राम ने उन्हें अमृतमय ज्ञान की बातें कही। राम कहते हैं कि शंकर जी के भजन गाए बिना मनुष्य को मेरी भक्ति नहीं मिलती। श्री राम के पास वशिष्ठ मुनि आए, प्रभु की स्तुति की। प्रभु के मनुष्य की भांति आचार व्यवहार को देखकर उन्हें जो भ्रम हो रहा है, उन्होंने उससे मुक्ति चाही। श्री राम से यही विनती उन्होंने की कि मुझे ये जो भ्रम हो रहा है इसे दूर कीजिए। श्री राम तीनों भाइयों और हनुमान सहित अमराई गए। शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं कि हनुमान जी भाग्यशाली हैं, जिनकी प्रशंसा स्वयं श्री राम करते हैं। श्री राम की स्तुति करते हुए शिव जी पार्वती को कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें राम कथा कही है। राम कथा अनंत है, उनके गुण अनंत है, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। राम कथा की महत्ता शिव जी पार्वती जी को विवरण से समझाते हैं। पार्वती जी ने शिव जी का आभार माना। पवित्र राम कथा सुनने से उनका मोह दूर हो गया। शिव जी कहते हैं, यह पवित्र कथा काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। पार्वती जी ने संदेह प्रकट किया कि कौए का शरीर पाकर भी काकभूषुंडी जी वैराग्य ज्ञान विज्ञान के ज्ञाता कैसे हैं। यह दुर्लभ मद और माया से रहित राम भक्ति कौवा कैसे पा गया, कृपया मुझे समझाइए। महाज्ञानी गरुड़ हरि के सेवक ने मुनियों ज्ञानियों को छोड़कर कौए से हरि कथा क्यों सुनी। शिव जी ने प्रसन्न होकर पार्वती को इन बातों का विवरण में समझाना प्रारंभ किया। मैं यह वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मेरे पहले वीडियो देखने के लिए YouTube पर अंग्रेजी वर्णों में हमारे धार्मिक ग्रंथ सरल भाषा में टाइप करें। धन्यवाद।